भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। आपके साथ प्रेम तत्व के सार की चर्चा चल रही है, जिसके अंदर आपको बताया गया अनिर्वचनीय होने के बाद भी हर जीव अधिकारी है भगवान के प्रेम का। हमने इसको सरल करने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक प्रेमी, एक प्रेमास्पद और एक प्रेम। प्रेमी कौन, ये भी आपको बताया गया। जीव जिसे आत्मज्ञान हो गया, ये नोट करें साथ में, वो मनुष्य जिसे आत्मज्ञान हो गया वो प्रेमी है। शरीर प्रेमी नहीं है। एक एक शब्द पे ध्यान देना। शरीर प्रेमी नहीं है। जिसे आत्मज्ञान हो गया वो जीव प्रेमी बनता है। अब प्रेमास्पद वो तो एक ही है, आत्मा का प्रेमी परमात्मा। 2 बातें मत समझो। परमात्मा का कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। आप अपने प्रेमी का नाम जो आपको पसंद हो रख लीजिए। मैं बहुत खुल के बोलना जा रहा हूं। कोई जरूरी नहीं कि कृष्ण और राम या विष्णु ही नाम रखा जाए। आप अपने प्रेमी का कोई भी नाम रख लीजिए। 12 खड़ी पर जितने अक्षर हैं सब भगवान के नाम हैं। बताइए कौन से वेदों शास्त्रों में लिखा हुआ है चोर, जार, शिखामणि? लेकिन गोपियों ने नाम दिया। मूल चीज है, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, जब तक आत्मज्ञान नहीं हो सकता। इस देह में हरि मिलत हैं, देह को नहीं मिलते। सब नोट करें, देह को परमात्मा नहीं मिलते, इस देह में मिलते हैं। और तीसरी चर्चा हम कर रहे थे प्रेम की। प्रेम क्या होता है? जो भगवान की स्वरूप को भी भुला देता है। प्रेम का कमाल देखो,
प्रेम ऐसी वस्तु है, सर्वशक्तिमान भगवान को भी असक्त बना देता है, भगवान की भगवत्ता मिटा देता है। क्या मतलब? भगवान को इतना छोटा बना देता है कि ब्रज गोपियां गाली देकर बोलती हैं भगवान को। वो है प्रेम। अब सब नोट करें, ये मन का अटैचमेंट प्रेम नहीं है, जिसे आप और हम लोग मन का अटैचमेंट। अभी तो मन ही गंदा है, मन माइक है। मन के अटैचमेंट से मन शुद्ध होगा बस। मैंने 2 दिन पहले भी निवेदन किया था, आज फिर बता रहा हूं, मन के अटैचमेंट से मन शुद्ध होगा। आपका मन गुरु और भगवान में गया, आपका मन शुद्ध हो गया। आपकी बुद्धि शरणागत हो गई, आपका बुद्धि शुद्ध हो गई। लेकिन दिव्य प्रेम अपनी इच्छा से नहीं मिलता। सब नोट करें, दिव्य प्रेम किसी की अपनी इच्छा से नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि लाख रुपए करोड़ रुपए का मिल जाएगा ना, बहुत ज्यादा तपस्या करेंगे तो मिल जाएगा ना। अंतःकरण शुद्ध हो गया, पात्र बन गया, फिर क्या होगा? हमें शुद्ध प्रेम चाहिए। आपका काम केवल अपना अंतःकरण, अपना मन बुद्धि शुद्ध करना है, बस आपका काम खत्म। और कृपा, ये दिव्य प्रेम कैसे मिलेगा? भगवान की कृपा से। तो भगवान की कृपा कैसे होगी? गुरु के द्वारा। जब दिव्य प्रेम, जब मन शुद्ध हो जाएगा, तब गुरु देगा वो जो आह्लादनी शक्ति का सारभूत तत्व है, उसका नाम प्रेम है। इससे क्या होगा आपको अभी समझ नहीं आ सकता, बता देता हूं। जैसे ही किसी का विवाह हुआ, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसकी आंख, उसके कान सब बदल जाते हैं। आप कहेंगे कैसे? समझ लीजिएगा, आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा। आंख जब पत्नी को देखेगी तो क्या देखेगी? आप सोचिएगा, आंख जब पत्नी को देखेगी तो मन को पता ही है मेरी पत्नी है, पत्नी को पता ही है मेरा पति है। ये तो हुई संसारिक आंख, संसारिक मन, संसारिक कान। पत्नी ने आवाज दी, माता ने आवाज दी, बहन ने आवाज दी। देखिए कितनी कमाल की चीज है। एक घर में माता भी रहती है, बहन भी रहती है, दादी भी रहती है, बेटी भी रहती है, अलग अलग ने आवाज दी। आपके मन ने तुरंत पकड़ लिया, ये पत्नी की आवाज है, ये मम्मी की आवाज है। अनुभूति हुई ना? आपके सामने नहीं है शक्ल, लेकिन आपका कान, क्योंकि मन से कंट्रोल होता है। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, आपका कान मन से कंट्रोल हो रहा है। कान सुन के मन को देता है, मन बुद्धि को देती है, और बुद्धि पास डिसीजन लेती है। हाँ, मम्मी बोली है, मुझे पता है, ये मेरी पत्नी बोली है, मुझे पता है, ये मेरी बेटी बोली है, मुझे पता है।
सबको अनुभव हो जाएगा, और आपको होता भी है। आप सबको अनुभव होता है कि घर में 10 मेंबर हैं, आपके आंखों के सामने नहीं, दूसरे कमरे से आवाज दे के बोल रहे हैं, आपको तुरंत पता चल जाता है कौन बोल रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा। इसी प्रकार जैसे आपको पता चल जाता है, क्यों? मन का अटैचमेंट इनके साथ में है, तो आपको पता चल जाता है। जिस दिन आपका अंतःकरण, अंतःकरण माने मन बुद्धि दिव्य हो गए, सब नोट करो एक ही चीज को, मन बुद्धि दिव्य हो गए। ये कब होंगे? जब शरणागति होगी, जब गुरु की कृपा होगी, जब पात्र बनेगा। इसके पहले नहीं हो सकता। आप चाहे वेद शास्त्र पुराण गीता भागवत रामायण रट डालो, करोड़ों कल्प पूजा करके मर जाओ, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो पहली चीज तत्व ज्ञान होना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, शरणागति होना जरूरी है। इनसे क्या होगा? शरणागति का मतलब जो तुम्हारे गुरु ने तुम्हें बताया, जो तुमने साधना की, उससे तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो गया, बस तुम्हारा काम खत्म। अब देखिएगा, आपके घर में फ्रिज रखा हुआ है, हाँ रखा हुआ है, टीवी है रखा हुआ है, लाइट फिटिंग पूरे घर में हो गई है, बल्ब भी लगे, ट्यूब भी लगी है, पंखा भी लगा है, एसी भी लगा है, सब लगा हुआ है, लेकिन लाइट नहीं है। ये कोई उपकरण काम करेगा? कोई काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही करंट आएगा, मीटर से पास होगा, सारे उपकरण अपने आप काम करने लगेंगे। क्या मतलब? जैसे ही आपके अंतःकरण को गुरु के पास भी भगवान की कृपा से आता है, वो देता है, आपके अंतःकरण में विश्वास हो गया। कौन बोला? मेरे राम बोले, मेरा गोविंद बोला। कमाल हो गया। ये क्या हो गया? क्योंकि अंतःकरण दिव्य हो गया है, मन बुद्धि दिव्य हो गई है। ध्यान से सुनो, ये जो संत महात्मा बताते हैं ना, आपका कान भी दिव्य हो जाएगा, आपकी आंख भी दिव्य हो जाएगी। कान और आंख दिव्य नहीं होता, ये तो यही रहते हैं, क्योंकि इनको कंट्रोल मन करता है। मन दिव्य हो गया, अंतःकरण दिव्य हो गया, बुद्धि दिव्य हो गई, अब काम हो गया, आप गोपी बन गए। गोपियां क्या कहती हैं? जित देखूं तित श्याम वही है। कमाल है, आंख तो हमारे जैसी नजर आती है, उनके भी पलके हैं, हमारी भी पलके हैं, उनकी भी काली पुतली है, हमारी भी काली पुतली है। अंतर क्या है बताइए? आंख दिखने में एक, लेकिन देखने वाला बदल गया। सब नोट करो, नहीं समझ आए तो रुक के पूछ लीजिएगा, मूल निचोड़ की बात बता रहा हूं। जैसे आपका मन तुरंत पहचान लेता है किसकी आवाज है, ये तो पति बोल रहे हैं, बेटा नहीं बोल रहा, ये सासू मां बोल रही है, ये बेटी नहीं बोल रही। ऐसे ही गोपियां क्या पहचानती थी? अब आप ध्यान से सुनो, क्या गोपी की सास बोलती थी तो उनको सास नजर नहीं आती थी? ध्यान से सुनो, उन्हें क्या नजर आता था? कि सास के अंदर मेरा प्रीतम बोल रहा है, पति में मेरा प्रीतम परमात्मा बोल रहा है। देखे कितना बड़ा अंतर आ गया। ये गोपी की आंख हो गई, ये जागी हुई आंख हो गई, ये खुली हुई आंख हो गई, ये होश वाली आंख हो गई। इतना सा अंतर है। बाहर से दिखने में वही कान नजर आएंगे, वही आंख नजर आएगी। अब देखिएगा, आप और हम मुख में चीज रखते हैं, आपको स्वाद आता है,
किस चीज का? जो चीज होती है। गोपियों को क्या स्वाद आता है, संतों को क्या स्वाद आता है? उन्होंने आम खाया, आम का रस का स्वाद आपको लगेगा आम का स्वाद है, लेकिन जिसकी आंख खुल गई है वो कहेगा मेरे प्रभु इस आम का स्वाद भी आप हो, जित देखूं तित श्याममयी है। मैं कई दिन से इस बात पर प्रयत्न कर रहा था, मन ही मन में बैठा हुआ, कि कैसे एक्सप्लेन करूं कि इतना सरल हो जाए कि सबको समझ आ जाए, सबको समझ आ जाए। कठिन नहीं था, कठिन नहीं है। आप बताइए, जब आप पैदा हुए थे मम्मी की आवाज पहचानते थे, पापा की आवाज पहचानते थे ना? जैसी अटैचमेंट हुई आप पहचानने लग गए। अटैचमेंट होते ही पहचानने लग गए, संबंध हो गया, रिश्तों का ज्ञान हो गया। ऐसे ही जिस दिन आत्म जागृति हो जाएगी, दिव्य शक्ति मिल जाएगी गुरु की कृपा से, फिर काम बन गया। अलादनी शक्ति, प्रेम का सार, मूलभूत तत्व, जितने भी सुख हैं, क्या बताओ, सब नोट करो, जितने भी सुख हैं, कैसे स्वर्ग लोक वगैरह उसको कहते हैं, भुक्ति और संसार से परे भगवान में एकत्व प्राप्त कर लेना, यानी परम सुख राधे नाम अपार, वो सुख मिल रहा है। कमाल है, बूढ़े हो गए हो और तुम्हें सुख मिल रहा है, क्योंकि उनकी आत्म जागृति हो गई है। शरीर तो मरण धर्म है। कभी मत समझिएगा कि जवान पुरुष को, जवान स्त्री को सुख मिलता है ना, सुख लेने वाली कोई और चीज है। इसलिए भगवान के लोक में रहने आदि की कामना, अब बताइए, अब तक कामना होती थी संसार में भ्रमण करने की, अब कामना होती है भगवान के लोक में जाने की। 5 प्रकार की मुक्ति, 7 प्रकार के स्वर्ग के सुख, ये सब कामनाएं छोड़नी होंगी अगर प्रेम पाना है। माइक कामना नहीं, माइक सुख नहीं, जो मिल रहा है वो भगवान का है। एक और तरीका सोचा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने का, एक ऐसी लीला के माध्यम से समझाना चाहूंगा जो आप सब भक्तों ने सुनी होगी, सबने सुनी होगी, लेकिन जो मैं उसका अर्थ बताने जाऊंगा वो नहीं सुना होगा। बहुत ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण की छठी की लीला, जब भगवान का अवतार लिए हुए 6 दिन हो गए थे, छठे दिन, जैसे आप लोग बच्चों की छठी मनाते हो, जब से कान्हा, मैं जन्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रकट की बात कर रहा हूं। भगवान का प्राकट्य होता है, जन्म नहीं होता। आप और हम लोगों को भी इस बात का पता नहीं है, जन्म आपका भी नहीं होता। आप भी ये जन्मा हो और आपका पिता परमात्मा भी ये जन्मा है। जब से कान्हा गोकुल में प्रकट हुए, अब बहुत ध्यान से सुना, बुद्धि मत लगाना। बुद्धि लगाओगे तो अपने अंदर घुमाओगे बातों को। अब कल जब पूछूंगा तो सब उसका अपना अलग अलग अर्थ बताएंगे। ध्यान से सुनो। जब गोकुल में भगवान प्रकट हुए, घर, ब्रज के घर घर में आनंद छा गया। ये क्या बात हुई? गोकुल में नंद बाबा के घर यशोदा मैया की
घर में प्राकट्य हुए भगवान, लेकिन गोकुल में घर घर में आनंद छा गया। ये समझने का विषय है। ऐसा गांव में तो नहीं होता। किसी के यहाँ बच्चा हो, ठीक है चले जाएंगे, कोई पार्टी करेंगे चले जाएंगे। बच्चा उनके यहाँ पैदा हो, हमारे यहाँ तो खर्चा आ गया, अब हमें देने जाना पड़ेगा। फिर गोकुल में ऐसा क्या हुआ? इसे कहते हैं जिनका अंतःकरण दिव्य था। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। जिनका अंतःकरण दिव्य था, तो गोकुल में कौन लोग थे? भगवान के आने से पहले सारे भगवान के प्रेमी गोकुल में आ गए थे, और भगवान के आते ही पूरे गोकुल में आनंद छा गया। जैसे सूर्य होते ही सारे पृथ्वी पे प्रकाश छा गया। अब बताइए, कोई ऐसा घर है कि जिसको घर में अंधकार रहा हो ना? क्यों नहीं रहा? अरे बाबा, कंस के घर में भी प्रकाश आ गया, पूतना के घर में भी प्रकाश आ गया। ये सब भी भगवान के साथ लीला करने आए हैं। अब आप लोगों ने जो लीला सुनी कि गोकुल में भगवान का प्राकट्य हुआ और पूरे गोकुल में घर घर में आनंद छा गया। अब बताइए, हमारे यहां पर पोता पैदा हो, हमें बड़ी खुशी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा अपनापन है। ऐसे गोकुल में रहने वाले प्रत्येक जीव के हृदय में था कि मेरे नारायण आ गए। उन्होंने कहा था तुम चलो, हम आ रहे हैं। सबको आनंद मिल गया। कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं होती। सूर्य का आगमन, प्रकाश का आगमन, आनंद का आगमन है। ऐसे ही जब संत बोलते हैं, अब देखिएगा, जब संत बोलते हैं तो उनके हजारों लाखों शिष्य सुन रहे हो, लेकिन जो जागा हुआ होगा, जो भगवान का प्रेमी होगा, उसके हृदय में भगवान की लीला सुन के आनंद छाएगा। और जो टाइम पास कर रहा होगा, हाँ ये तो सुना हुआ है, कोई मजा नहीं आया, ये क्या लीला सुनाई, ये तो पहले बहुत बार सुन चुके हैं। देखो अंतर। अब आप मुझे बता दीजिए, जो बात मैं आपको बता रहा हूं पहले कभी किसी ने सुनी हो या कभी सोची हो कि गोकुल के घर घर में आनंद? क्यों? क्योंकि वो सब पुण्य आत्मा थे, भगवान के साथ लीला करने आए थे। और सुनिएगा, गोपियों को कोई बंधन है ही नहीं। क्या मतलब हुआ इस बात का? गोपियों को कोई बंधन नहीं। आपके और हमारे घर में तो बहुत बंधन है। आपके और हमारे घर में बहुत बंधन है। किसी के यहां बच्चा पैदा हुआ, मुझे वहां जाना है, आज पति ने मना कर दिया, आज बेटे ने मना कर दिया, आज मेरी तबीयत खराब है, आज मुझे शादी में जाना है, आज कोई मर गया है वहां जाना है। ये सब बंधन है। लेकिन गोपियों को कोई बंधन नहीं है। बुद्धि लगाओ। अभी एक एग्जाम्पल देके चुका हूं, दूसरे को अपने आप से पकड़ने की कोशिश करो। ये गोपियां कौन है जिन्हें बंधन नहीं है? जिन्हें आत्मज्ञान हो चुका है। जिन्हें आत्मज्ञान हो चुका है उनका कहीं बंधन नहीं। क्या बताओ? वो यशोदा के सूती का गृह में जाकर के भी कृष्ण के दर्शन कर रही हैं। अब आप सोचते होंगे उस जच्चा घर में तो स्त्रियां जा सकती हैं, पुरुष तो जा नहीं सकते।
देखो, आप लोगों की खोपड़ी क्या कहेगी कि यशोदा के लाला पैदा हुए तो कौन जाएगा? स्त्रियां तो चली जाएंगी, अब पुरुष कैसे जाएगा? इसका मतलब पुरुष गोपी नहीं बन सकता। ये हमारी बुद्धि का कमाल है। अभी माइक बुद्धि है ना, अभी हम लोगों की बुद्धि में कचरा भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है, तो ये बातें सोचेंगे। गोपी माने वो आत्मा जो शरीर से नहीं, आत्मा से भगवान से प्रेम करती है। और वो कैसे गई? सूती का ग्रह कौन सा है आप बताइएगा। यानी अगर लाइन लग गई गोकुल में यशोदा मैया के सूती ग्रह में, क्या इतना बड़ा महल था कि सबको एक साथ दर्शन हो गए? ना, लाइन लगी होगी तो बारी बारी से गई होंगी। ना 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 ना, यही तो राज मैं आपको समझाना चाहता हूं। लेकिन पहले एक बार भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद समझने का प्रयत्न करेंगे। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर इस गहराई से राज को समझिए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले